हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो टर्म 2 होगा उस एग्ज़ाम के लिए सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे। ये जो सैम्पल पेपर है सीबीएसई ने अपनी साइट पे डाला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा सैम्पल पेपर 1 है जो कि स्टैंडर्ड मैथ का है, ठीक है, जिसका पोस्ट कोड है 041। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने घंटे का ये पेपर होगा। तो ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 40 होंगे। इसके अंदर 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी, जिसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन है? 14 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें देखना है कि जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में हमें 6 क्वेश्चन करने हैं जो कि 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। और सेक्शन बी के अंदर हमें 4 क्वेश्चन करने हैं 3-3 मार्क्स के। और सेक्शन सी के अंदर हमारे पास 4 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, ठीक है। तो अब देखते हैं हम सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सैम्पल पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा है, इसमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर दी AP 6, 9, 12 एंड 15। हमें यहाँ पर एक AP दे रखा है, AP दे रखा है जो है 6, 9, 12, 15, ठीक है। ये एक AP दे रखा है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 25वीं टर्म और 15वीं टर्म का डिफरेंस, ठीक है, ये निकालना है। तो ये तो सिंपल है, आपको पता है कि ए कितना है इस क्वेश्चन में। ए दे रखा है हमारे पास 6 है और डी कितना है हमारे पास? डी जो है हमारा हो जाएगा 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। तो 25वीं टर्म होती है हमारी ए प्लस 24D माइनस 15वीं टर्म होती है ए प्लस 14D इक्वल टू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 24D हो जाएगा माइनस ए माइनस 14D। ए से ए कट जाएगा और 24 में से 14 गए तो 10D बचा। तो 10 इंटू डी हमारा कितना 3 है, तो कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू? 30 आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि 25वीं टर्म और 15वीं टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 30 आएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें और में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, वो देख लेते हैं। अब और में बोला है इफ़ 7 टाइम द 7th टर्म ऑफ AP, ठीक है, AP की 7th टर्म का 7 टाइम इक्वल है 5 टाइम द 5th टर्म, 5 टाइम द 5th टर्म, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 टर्म। हमें 12 टर्म निकालनी है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा a प्लस 6D मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो जाएगा a प्लस 4D, ये भी मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें तो 7a प्लस 7×42D, ये आएगा 5a प्लस 20D। अब दोनों टर्म को इस साइड लाएंगे तो हमारे पास सॉल्व करके आएगा 2a प्लस 22D इक्वल टू 0 आएगा। और अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो a प्लस 11D बराबर में 0, a प्लस 11D इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। हमें फाइंड करना है 12 टर्म, A12 फाइंड करना है। तो A12 जो होता है a प्लस 11D के इक्वल, ठीक है। a प्लस 11D हमने कितना निकाला है? 0 आ रहा है। तो जो 12वीं टर्म होगी वो क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा सैम्पल पेपर का, इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx ब्रैकेट 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रियल रूट। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है mx 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर इसका मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये आएगा हमारे पास 5mx² माइनस 6mx इक्वल टू 0। अब ये बोला है इस क्वेश्चन में कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है, ठीक है। इक्वल है, जब इक्वल कब होते हैं? जब हमारा b² माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू आता है 0 के, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस फॉर्म से तो हमारे पास a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा 5m, b हो जाएगा माइनस का 6m
और C हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो B हमारा -6m हो गया, इसका होल स्क्वायर, -4 इंटू A हमारा -6m और इंटू 0 करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो 6m का स्क्वायर 36m² हो गया, ये इक्वल टू 0 होगा। तो m की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल जिसका सेंटर हमें 0 और R दे रखा है। इफ़ OP इज इक्वल टू 2R देन फाइंड एंगल APB, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB। तो यहाँ पर जो है हमें ये बताना है कि जो एंगल APB है, ये पूरा एंगल जो है वो कितना बनेगा और ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो किस टाइप का ट्राइंगल है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो टेंजेंट है PA वो इक्वल होगी PB के, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से ही ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। और हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर बाहर किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों क्या होंगी? इक्वल होगी। अब देखिए, अब सेंटर से अगर टेंजेंट पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, यहाँ पर A पॉइंट जो होगा ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल AOB, वो क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमारे पास जो है OA, ये हमें R दे रखा है और PO जो है वो 2R दे रखा है। हमें बताना है कि जो पूरा एंगल है APB वो कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये एंगल APO निकाल लेते हैं। एंगल APO हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करूँ तो ये एंगल अगर मेरे को निकालना है, ठीक है, जिसको मैंने अल्फ़ा ले रखा है, ये निकालना है, तो क्या अप्लाई करेंगे? मैं साइन अल्फ़ा अगर अप्लाई करूँ तो वो क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर, जो कि हमारे पास R है, और हाइपोटेन्यूज 2R है। R से R कैंसिल, 1/2 आ गया। अब साइन की वैल्यू 1/2 कितने पर होती है? तो साइन की वैल्यू जो है 1/2 कितने डिग्री पर होती है? ये होती है हमारे पास 30 डिग्री पे। तो ये जो अल्फ़ा आ जाएगा हमारा 30 डिग्री आ गया। ठीक है, मतलब कि एंगल APO हमारा हो गया, APO हो गया 30 डिग्री का। अगर ये 30 डिग्री आ रहा है तो नीचे वाला भी 30 डिग्री आएगा। ठीक है, ऊपर वाला भी 30 है। तो जो हमें एंगल निकालना था, एंगल APB, वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज। हमें राइट सर्कुलर कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो दे रखा है 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 56 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स हाइट। हमें हाइट बतानी है क्या होगी। तो देखिए, कोन जो है हमारा इस तरीके से दिखता है और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारा CSA, जो होता है πRL होता है। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है 12,320, पाई की वैल्यू 22/7, R हमारा है 56, और यहाँ से सबसे पहले हम L फाइंड कर लेते हैं। तो 7 8 56। ठीक है, तो L निकाल लेते हैं, 12320 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 8। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं 11 से, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 0 2 से काटा तो 5 6 और 0, 8 से काटा 8 7 56। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 70 हो गया। तो L तो हमारा आ गया 70 सेंटीमीटर। अब हमें निकालने के लिए लेकिन बोला है हाइट। तो हाइट हमारे पास जो है वो निकल जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, L² - R² होता है। तो √L हमारा हो जाएगा 70 का स्क्वायर माइनस R है 56 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1764, और पूरे को ये किसका स्क्वायर रूट होता है? ये होता है हमारा 42 का। तो हाइट हमारी कितनी आ गई? 42 आ गई। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है मिसिस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर जो टेबल दे रखी है इसमें मार्क्स बताए गए हैं, ठीक है। शी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास एज 45। तो यहाँ पर इस टेबल का जो मॉड आ रहा है वो 45 है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर मॉड जो है वो 45 दे रखा है। वाइल प्रिंटिंग द डेटा अ ब्लैंक वॉज लेफ्ट। तो प्रिंट करते समय यहाँ पर एक बॉक्स ब्लैंक छूट गया है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, हमें बताना है कि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि मॉड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। मॉड जो है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 और F2 इंटू H, ये होता है। तो अब देखिए हमारे पास जो मॉड दे रखा है इससे हम मॉडल क्लास निकाल सकते हैं, कौन कौन सी होगी। 45 जो आता है 40 से 60 के बीच में आता है, तो मॉडल क्लास जो होगी हमारी, मॉडल क्लास जो होगी वो 40 से 60 होगी। तो हमारे पास L जो है वो 40 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और F1 F0 F2 क्या होगा, देखिए मॉडल क्लास के साथ वाला हमारा F1 होता है, ये हमारा F0 और ये हमारा F2, ठीक है। तो इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो मॉड तो हमारा 45 हो गया, L हमारा कितना है 40 है, F1 कितना है, F1 तो हमारा F ही रहेगा, वो हमें फाइंड करना है। F0 हमारा 10 है अपॉन में 2F माइनस 10 माइनस 6 इंटू 20, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 40 को इधर ले जाएंगे तो 5 हो गया इक्वल टू F माइनस 10 अपॉन में 2F माइनस 16, ठीक है। और यहाँ पर जो 20 है, ठीक है, 20 को मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ अपॉन में, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो इक्वल टू लिख देते हैं 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4F माइनस 40 इक्वल टू 2F माइनस 16। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2F इक्वल टू 24। तो F की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। F की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो ये हमारी इसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इफ़ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज़। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ऋतु की प्रेजेंट एज लिखनी पड़ेगी। तो हम लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु, ठीक है। ऋतु की प्रेजेंट एज जो है वो हमने x ले ली, x ईयर्स ले ली। अब यहाँ बोली है कि 5 साल अगर वो छोटी होती, ठीक है, तो क्या बोला है देन स्क्वायर ऑफ हर एज। तो 5 साल अगर छोटी होती तो 5 साल पहले उसकी एज x माइनस 5 होगी। तो इसमें बोला है देन द स्क्वायर ऑफ हर एज। तो इसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता, उसके आगे बोला है हैव बीन 11 मोर देन द 5 टाइम हर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज के 5 टाइम से 11 ज़्यादा होती है उसकी एज, ठीक है। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू 5x प्लस 11। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 15x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल के, ठीक है। तो इसके फैक्टर अगर निकालें तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो x आएगा, तो x माइनस 14, और यहाँ से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x माइनस 14। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं x माइनस 14 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 एंड 14। तो यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है, एक तो 1 आ रही है और एक 14 आ रही है। अब देखिए यहाँ पर जो है 1 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बोला है उसकी प्रेजेंटेज हमने 1 ली है, और 1 का अगर हम 5 साल पहले लें तो माइनस में हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो इसकी जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी 14 ईयर्स की, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं इसका जो और में एक क्वेश्चन दे रखा है इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखते हैं और में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है।
तो यहाँ पर दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² माइनस 6px प्लस p² माइनस q² इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं जिसको हम d बोलते हैं। तो उससे पहले लिख देते हैं a कितना है, यहाँ पर 9 है, b जो है वो हमारे पास -6p है, और c जो है p² माइनस q² है। ये हो गया हमारे पास a b c। अब जो d है डिस्क्रिमिनेंट निकलता है हमारा b² माइनस 4ac से। तो b तो हमारा हो गया -6p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा 9 हो गया, और इंटू c हमारा p² माइनस q² हो गया। तो इसको अगर सॉल्व करने आएगा 36p² माइनस 4 9 36, ये आएगा 36p² प्लस 36q²। तो p से p कट जाएगा 36 36, तो ये बचा 36q²। ये हमारा जो है वो d आ जाएगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो होता है -b प्लस माइनस √d। d हमारे पास होता है b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। b हमारा माइनस का 6p है, प्लस माइनस d हमारा जो आया है वो आया है 36q², और 2 इंटू a हमारा 9 है। तो इसको करेंगे 6p आ गया प्लस माइनस ये आएगा हमारा 6q अपॉन में 18। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास आएगा p प्लस माइनस q अपॉन में 3। तो ये जो है इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसको एक बार लिख देंगे x इक्वल टू p प्लस q अपॉन 3, और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू p माइनस q अपॉन 3। तो ये था हमारा सेक्शन 1 सैम्पल पेपर का।